गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो टॉपिक है बहुत ही आनंददायक है। इस फुल ऑफ हैप्पीनेस। हमारे देश में महिलाओं के एम्पावरमेंट पे देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश की सरकार लगातार काम कर रही है। आज जो मैं आपके साथ न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, आपको खुश कर देगा। आपने देखा महिला फाइटर पायलट आज भारतीय वायुसेना में और दूसरी जगहों पे एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना एनडीए में पहला बैच औरतों का निकला है। पूरा वुमेन ऑफिसर्स का बैच है। अब ये बैच एक आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, राष्ट्रीय गौरव का विषय है। महिला एम्पावरमेंट का ये जो बैच है, ये भारतीय सेना के सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस पे, क्योंकि ये ऑफिसर्स कमीशन बैच है, तो आप देखेंगे कि ये सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ये बैच और इस बैच के ऑफिसर्स काम करेंगे। और जैसा आपको मालूम है, एनडीए में आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करने के बाद रहना, खाना, यूनिफॉर्म्स और आपकी हर तरीके की पढ़ाई भारतीय सेना पे करती है। तो आप अगर देखेंगे तो एज एनडीए ऑफिसर्स आप पे सरकार करीब 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करती है। 4 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो कैडेट ऑफिसर बन के बाहर आता है, उसकी इफिशियंसी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका मेंटल स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ी ऊंचाई पे होता है। अब ये ऑफिसर्स कैसे, जैसे मैंने शुरू में बोला, दे विल बी ए गेम चेंजर, दे विल बी अ रेवोल्यूशन। ये कैसे रेवोल्यूशन होगा? ये जो ऑफिसर्स हैं, ये समाज के विभिन्न कैटेगरीज से, वर्गों से आते हैं। अब ये जब वापस अपने समाज में जाएंगे तो एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा करेंगे। उसके बाद जब ये ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी खत्म करके निकलेंगे, सोशल लाइफ में एंटर करेंगे, सिविल लाइफ में एंटर करेंगे, तो जो इनकी डिसिप्लिन है, जो इनका डेडिकेशन है और जो इनकी फैमिली होगी, वो एक डिफरेंट लेवल पे होगी। क्योंकि ये इतने वेल ट्रेंड हैं, इतना अच्छा एजुकेशन का पैटर्न है कि जो भारतीय सेना को ही नहीं, पूरे भारत के समाज को बदलने का काम करेगी। और ये जो एम्पावरमेंट अगर आप देखेंगे, इस एम्पावरमेंट में आज इसरो बहुत सीरियसली ट्राई कर रहा है। 2026 महिला एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बनने जा रहा है। कैसे बनेगा पत्थर? कोई आइडिया आपको? पत्थर ये ऐसे बनेगा कि भारत सरकार ने, भारत की संसद ने एक संविधान संशोधन किया, बहुत बड़ा संविधान संशोधन किया। उस संशोधन में उन्होंने महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, नगर पालिका में 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था की। हालांकि पंचायती राज अमेंडमेंट में, नगर पालिका अमेंडमेंट में बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी 50% वुमेन का रिजर्वेशन है। ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन है। अब अगर आप देखेंगे 2026 में पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में भी 33% औरतें पहुंचेंगी। ये 33%, 33% जो औरतें हैं, ये देश का विधान बनाने का काम करेंगी। दे आर द लॉ मेकिंग बॉडी। और भारतीय जनता का लोकतंत्र में इनका जो सबसे बड़ा आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा, वो पार्टिसिपेशन मिलेगा जहां पे ये अपने लिए नियम बनाएंगी, पुरुषों के लिए नियम बनाएंगी, प्रदेश के लिए नियम बनाएंगी और देश के लिए नियम बनाएंगी। इनका पार्टिसिपेशन, इनकी सहभागिता बहुत ज्यादा बढ़ेगी और उस सहभागिता में ये मेनली पार्टिसिपेट करेंगे उन कामों के लिए जो काम अभी मैक्सिमम पुरुष लोग करते थे। अगर आप भारतीय पार्लियामेंट को देखेंगे तो जनरली 12-13% का पार्टिसिपेशन, कई पार्टियों में तो 6 से 7% का पार्टिसिपेशन है।
6-7% पार्टिसिपेशन से सीधे 33% पार्टिसिपेशन होगा। वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उठ के आएगी, औरतों में लीडरशिप आएगा, इक्वलिटी आएगा और उनमें न्यू विजन आएगा, क्योंकि वो अपने घर को, अपने समाज को, अपने परिवार को हजारों साल से इफेक्टिवली मैनेज कर रही हैं। जैसे उनको पार्लियामेंट में, विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करने का मौका मिलेगा, उसका जो प्रैक्टिकलिटी है वो बहुत ज्यादा आगे आएगा। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे महान नेताओं, सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेता आपको दिखाई पड़ेंगे, जिन्होंने अपने कामों से, अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। सो वी ऑल होप that women empowerment in next 5 years will be on next level and India will be a torch bearer of the women empowerment. भारत की महिलाएं एक बार वापस अहिल्याबाई बनके, रानी लक्ष्मीबाई बनके पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेंगी और भारत को गौरवान्वित करेंगी। जय हिंद, थैंक यू।